आपने देखा होगा महाभारत हर घर में रोज सास बहू में, दौरानी जेठानी में रोज लड़ाई, रोज कलेश। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परम पिता से प्यार नहीं, भैया शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। घर घर देखो, जहाँ भी जाओ तो सास बहू की बुराई करेगी। हमसे भी मैया बहुत मिलने आवेंगी तो कहेंगी बहू बहुत बुरी है, बहू कहेगी सास बहुत बुरी है। रोज भैया घर में कलेश है रहे। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के संस्कार मिटते जा रहे हैं, और संस्कार मिटते जा रहे हैं तो लड़ाई कलेश, प्रेम नहीं रहा तो लड़ाई तो रोज होंगी। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया भैया? लोग कहते हैं हमें क्या, कुछ लोग कहते हैं कि क्या दिया है उसने, मैं कह दूं क्या नहीं दिया है। लाखों की संपत्ति तो तुम साथ ही लेके घूमते हो। क्या आपसे कोई कह दे दोनों पैर काट कर दे दो, तुम्हें 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, दोनों पैर काट कर दे दो, दे सकता है कोई? क्या नहीं दिया है तुम्हें? कोई कहे तुम्हें करोड़ों देंगे, दोनों आंख निकाल कर दे दो, दे सकता है कोई? तो क्या नहीं दिया है उसने? मानव चोला में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई नाप सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कैसी मशीनरी बनाई है, और इसका कारीगर देखो कितना अद्भुत होगा कारीगर। अब एक बात सोचो, ये कान नहीं होते और ये कोरोना महामारी आई तो फिर मास्क कैसे लगाते? मतलब सोचो क्या कारीगरी है उसकी। कान लगा दिए, चश्मा भी रुक जाता है, और मास्क लगाओ तो मास्क भी रुक जाता है। पहले से ही उसने व्यवस्था, भगवान को पता था कि ऐसा होगा तो पहले से ही व्यवस्था करके भेजे। अब सोचो कितनी अच्छी कारीगरी है, क्या नहीं दिया उसने। और हमारे यहाँ सबके यहाँ लाइट है, हर गांव में लाइट है क्या आजकल तो, और लाइट आती भी है जाती भी है। और आपके गांव में मऊनपुरा में तो कुछ ज्यादा ही आती है। हाँ अच्छा, लाइट आती है जाती है, और फिर भी महीने पे 2-4 महीना साल पे बिल आता होगा। आता है कि नहीं बिल मैया? बिल आता है कि नहीं? आता है। भरते हो क्या? नहीं भरते हो। खैर भरो ना भरो तुम्हारी इच्छा, लेकिन एक बात है, यदि भर दोगे तो ही तुम्हारा कनेक्शन रुका रहेगा, यदि नहीं भरोगे तो फिर आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। खैर 2-4 बार की चल जाए वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं भरोगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये दुनिया की लाइट कभी कभी आती है और फिर भी बिल भरना पड़ता है, और बिल मत भरो तो कनेक्शन काट दिया जाता है। परमात्मा की लाइट का, भगवान की बिजली का कभी बिल आया तुम्हारे पास? कौन सी बिजली, कौन सी लाइट? सूरज चांद सितारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। कभी धोखा दिया? समय से सूरज को निकलना है तो निकलना है, समय से डूबना है। कभी इस लाइट ने धोखा दिया? धोखा भी नहीं दिया, और तुम्हारे पास बिल भी नहीं आया कभी। बताओ बिल आया? कोई बिल नहीं आया। सूरज चांद सितारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खम्मा और कोई तार नहीं, ना तो कोई खम्मा है ना कोई तार है। उस कारीगरी की लीला, प्रकृति कैसी बनाई, कितना अद्भुत होगा वो। खम्मा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं पे दीवार नहीं,
ऐसे शिल्पकार का पगले करता जरा विचार नहीं, ऐसे शिल्पकार का पगले करता जरा विचार नहीं। क्यों विचार नहीं करता? जिसने, अब सोचो प्रकृति कितनी अच्छी बनाई उसने, दुनिया कितनी अच्छी बनाई। तो हमें ये शरीर मिला है, सेवा करो संतों की, महापुरुषों की, माँ बाप की सेवा करो, पैर छुओ सुबह सुबह, ये नियम है, परमात्मा का नियम है। तो एक आम इंसान नियम नहीं बना सकता अपना, सुबह जा करके पैर छुओ, क्योंकि ये शरीर मिला है सेवा करने के लिए। और एक बात और है भैया, इसका कारीगर एक ही है, एक ही कारीगर है इसका। आपसे कोई कहे या आप सोचो, कल्पना करो, आपने अच्छा मंदिर बनवाया, 10 लाख 20 लाख मंदिर में लगवाए, अच्छा टेल वेल लगवा के इतना सुंदर मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में तुमने कोई पुजारी कर दिया, और पुजारी उस मंदिर को गंदा करता है, तुम उस पुजारी को रखोगे? ए मैया, नहीं रखोगे, गंदा करता है, निकल जा। हमने कितने पैसा कितना लगाया, कैसे बनवाया, हमें पूछ, निकल जाओ। तुम उस पुजारी को निकाल दोगे। हालांकि उस मंदिर को बनाने वाले कारीगरों की कमी नहीं है, हजारों सैकड़ों मिल जाएंगे, और भैया फिर भी हम उस पुजारी को रखना नहीं चाहते क्योंकि वो गंदा करता है। तो ये शरीर, ये भी तो एक मंदिर मानो, और उसका इसका कारीगर तो एक ही है। हम इसे रात दिन गंदा कर रहे हैं, तो क्या इसका कारीगर हमें क्षमा कर पाएगा? इसका मालिक जो है, क्या हमें क्षमा कर पाएगा? हम रात दिन इसे गंदा कर रहे हैं, बीड़ी पीकर, तंबाकू खाकर, शराब पीकर, क्या वो इसका मालिक क्षमा कर पाएगा? अरे तुम उस पुजारी को नहीं रखते क्योंकि वो गंदा करता है, क्योंकि तुम उसके मालिक हो उस मंदिर के, तो क्या इसका मालिक क्षमा कर पाएगा? अच्छा एक बात और, आलू तो होते हैं आपके यहाँ, सबके यहाँ, और भी फसल होती है, आलू को कीड़ा लग जाता है या कोई रोग लग जाता है तो क्या छिड़कते हैं? दवा। दवाई क्यों छिड़कते हो? फसल अच्छी हो जाए, इसलिए हम दवा छिड़कते हैं। हालांकि उसमें कीड़े मकोड़े मरते होंगे, लेकिन तुम दया करते हो? नहीं करते। फसल बनानी है ना, मानते नहीं हो, दवा छिड़कते हो। तो भैया ये कोई भी वक्ता, संतों की वाणी, संतों के वचन, ये सब ये औषधि है, ये दवा है। जैसे तुम उस फसल को बनाना चाहते हैं, तो संत महापुरुष जीवन रूपी फसल को बनाना चाहते हैं। तो भैया हम इसे रात दिन गंदा कर रहे हैं। चलो आपसे कहो, आपसे कोई कहे किसी गुफा में अंदर जाओ, और गुफा की मेन देहरी से तुम्हें मिर्ची की धुआनी दे दी जाए, कैसा लगेगा? मतलब मेन देहरी से तुम्हें मिर्ची की धुआनी दे दी जाए, कैसा लगेगा? अरे भैया ये भी तो गुफा है जो रात दिन धुआनी दे रहे हो। भाई ये गुफा ही तो है जिस गुफा से हम रात दिन धुआनी दे रहे हैं, बीड़ी का धुआं, तंबाकू, न जाने कितना कुछ कर रहे हैं। क्या उसे अंदर, क्या उसे लगता नहीं होगा है? उस मालिक को मैंने भेजा तो किस लिए था, लेकिन ये कर क्या रहा है, क्या कर रहा है ये? क्षमा कर पाएगा वो मालिक हमें? इसलिए मेरी प्रार्थना है भैया, हम एक छोटी छोटी विषयों को नहीं छोड़ पाए, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा। अच्छा ये क्या है? ये तलवई तो लग गई है। हालांकि जब हम माँ के गर्भ से पैदा हुए थे तो बिल्कुल स्वच्छ पवित्र कुछ नहीं था, न तंबाकू साथ आई, न बीड़ी आई। ये धरती पे आकर ही तो लग गई है, सब संगत में रहकर ही तो लग गई है। तलब, कुछ लोग कहते हैं वो तलब लग गई है, तलब। कोशिश तो बहुत करते हैं, मन नहीं मानता। मैया कुछ कह रही थी, हम मंजन तो नहीं करे पर मनु ही ना मानत करेगा, मन नहीं मानता। मन को मारना सीखो। तलब जो है ना, ये तलब इंसान को बहुत गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है।
कभी कभी तलब की भी हद होती है। कुछ लोग हैं बीड़ी बिना नहीं रह सकते, तम्बाकू बिना नहीं रह सकते। बोले रोटी मत दो महाराज, लेकिन बीड़ी बिना नहीं रह पाएंगे। और ये 251 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान को शुभ बनाए रखें, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली शंकर भगवान की जय हो। तुम्हारा तलब जो होती है ना, इसकी हद होती है, अति होती है। एक जगह की बात बताऊं आपको। एक बड़े अच्छे कथा प्रवक्ता, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन एक तलब लगी थी तम्बाकू खाने की। तो तलब तो तलब है, अंदर कमरे पे जाके तो खा लेते, लेकिन मंच पे तलब लगे तो क्या करे। मंच पे तलब लगी तो ऐसे चौकी और भागवत तो रखी रहती है। तो डिब्बी होती है तम्बाकू वालों के पास, आपने देखी हो, एक तरफ चूना होता है, एक तरफ तम्बाकू होती है, डिब्बी होती है। हाँ, तो मंच पे ही रख लेते वो, और धीरे धीरे और दोनों तरफ चूना भी निकाला और तम्बाकू मीड़ने लगे। मीड़ते हैं ना उसे, हाँ, जो खाते हैं उन्हें पता है, मीड़ने लगे, मीड़ते। तो लोग बड़े प्रसन्न हो रहे, बोले महाराज जी बड़े हेलेल के कथा सुनाए रहे, बड़ी अच्छी कथा हेलेल के सुनाए रहे। अब मीड़ लई, अब ठोकनी है, ठोकते भी हैं, हाँ हाँ ठोकते भी हैं। अब ठोकने के लिए क्या तरकीब निकाली, और बोले के सब मेरे साथ कीर्तन बोलना। क्या तरकीब निकाली? श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। क्या तरकीब निकाली है? श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अब ठुक गई खानी है। अब इतने लोग आगे बैठे हुए, सबकी नजर वक्ता पे ही रहती है। खानी है, अब क्या करें? ऐसे ऐसे ली हाथ, ऐसे हाथ में, और क्या किया? मंगल भवनाया मंगल हारी, मंगल भवनाया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब खाली, अब खा करके चुप रहे तो ठीक है, और बोलना होए तो अच्छा, खाए के चुप रहे तो कोई बात ही नहीं, लेकिन बोलना हो तो थूक निकलेगा कि नहीं, ये बताओ। थूक निकल रहा था। कथा हो गई, आरती हो गई, कोई सज्जन व्यक्ति आया, पैर छुए, महाराज जी कथा बड़ी अच्छी सुनाते हो, बड़ी अच्छी, बड़ी पावन, लेकिन एक बात कह दूं। हाँ हाँ कहो, छुपाओ मत, तुम कह दो। आप कथा कहते समय थूकते बहुत, तुम थूकते ज्यादा हो कथा कहते समय। उन्हें गुस्सा आ गया, तुझे थूक दिखाई देता है? वो थूके तो फिर क्या है? अरे मेरे मुंह से गंगा बहती है। अच्छा गंगा बहती है, अरे गलती है गई महाराज जी, गंगा बहती है, गलती है गया। दूसरे दिन आया और बिल्कुल सामने बैठ गया, बिल्कुल सामने। कीर्तन चल रहा था, रा कहा, रा माँ तो कह ही नहीं पाई महाराज जी, रा कहा, उसने कुछ ऐसा फेंका, मुंह बंद हो गया। अब बड़ी सभा में, ऐसा कथा में, पांडाल में क्रोध आ गया। क्या ये सब, ये कोई तरीका है? क्या था?
कांपता हुआ बेचारा खड़ा हुआ। क्या था? उसने कहा महाराज जी, हाँ हाँ ये क्या था? महाराज जी आपने कल कहा था ना कि मेरे मुंह से गंगा बहती है। तो महाराज जी कुछ दिन पहले हमारे बाबा चल बसे थे, तो उनकी अस्थियां थी, तो हमारे यहाँ से गंगा बहुत दूर है, हमने सोची गांव में गंगा आई है तो गंगा में बहाई देते हैं। तो वो हमारे बाबा की अस्थियां हैं, हाँ और कुछ नहीं है। तुम्हारे मुंह से गंगा बहती है ना, हाँ तो वो गंगा में मैंने बहा दी बस। आप ही कह रहे थे कल गंगा बहती है, हाँ तो और कुछ नहीं, वो हमारे बाबा की अस्थियां थी और मैंने गंगा में बहा दी। बोली गंगा मैया की जय हो। अब क्या ये तलवई तो है, तो ये विषय जो है ना, विषय इंसान से क्या नहीं करवा देती। शराब बिना नहीं रह पाएगा। बोले महाराज रोटी मत दो, लेकिन शराब बिना नहीं रह पाएंगे, तम्बाकू बिना नहीं रह पाएंगे। प्रार्थना है भैया, हम तो एक आम इंसान है, आम इंसान, जबकि श्वासों पर भी हमारा कोई अधिकार, शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं है, तो भी हम अधिकार जताते हैं पुजारी से। गंदा करता है निकल जा बाहर। जिसने इस शरीर को बनाया क्या वो मालिक? क्योंकि भैया लेखा जोखा तो सबका होगा, जो अब किया है, जो कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब तो सब होगा। अच्छा, एक व्यक्ति ने कहा कि जब इंसान गलती करता है, गलत काम करता है, तो भगवान टोकते क्यों नहीं है? जब इंसान गलत करता है, पाप करता है, तो भगवान टोकते क्यों नहीं है? टोक देना चाहिए। ये आम बात है खैर किसी की, लेकिन क्यों टोकते नहीं है? टोकना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, जब बच्चा पढ़ता है, चाहे वो कौन सी क्लास में हो, पढ़ता है, पूरी साल पढ़ाई करी, परीक्षा का समय आया,